नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर जिला कारागार में बंद एक फर्जी पुलिस अधिकारी HIV पॉजिटिव पाया गया है। 21 जून को एम्स थाने की पुलिस ने इस फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी व्यक्ति वर्दी का दुरुपयोग कर लोगों को डराता धमकाता था और उनसे पैसे वसूलता था। 20 जून को आरोपी ने विनोद वन पार्क में घूम रहे एक प्रेमी युगल से जबरन 9,000 लूटा था। प्रेमी युगल ने एम्स थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेल में मेडिकल जांच के दौरान आरोपी को HIV पॉजिटिव होने का पता चला, जिसके बाद जेल में हड़कंप मच गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी 2016 से एड्स से पीड़ित है। इस घटना के बाद गोरखपुर जिला कारागार में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36 हो गई है। जेल प्रशासन मरीजों को उचित उपचार मुहैया करा रहा है। समय समय पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इन मरीजों का इलाज करते हैं। जेल में आने वाले हर बंदी की मेडिकल जाँच अनिवार्य रूप से की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने कहा, HIV पहले तो जो भी बंदी कारागार में प्रवेश करते हैं उन सभी बंदियों का HIV टेस्ट कराया जाता है और जो बंदी पॉजिटिव पाए जाते हैं उनका मेडिकल कॉलेज की तरफ से विशेष इलाज होता है। उनकी दवाइयाँ रेगुलर जिला कारागार को मेडिकल विभाग उपलब्ध कराता है। उसकी निरंतर डॉक्टर साहब निगरानी करते हैं और डॉक्टर साहब उनका को विशेष भोजन का जो रिक्वायरमेंट होता है सामान्य बंदियों से अलग, उसको भी रिकमेंड करते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर द्वारा रिकमेंड विशेष भोजन उनको कराया जाता है। सर, वर्तमान समय में जिला कारागार में एड्स कैदियों की संख्या क्या है? वर्तमान में उनकी संख्या 36 है। अधिकांश बंदी बाहर से ही पॉजिटिव आते हैं, जिनको कारागार में प्रवेश के दौरान पहले टेस्ट में ही ट्रेस्ट कर लिया जाता है। सर, जो सामान्य कैदी हैं सर, उनके साथ रखा जाता है या अलग से कोई सेल है, क्या व्यवस्था? HIV पॉजिटिव बंदियों से कोई भेदभाव नहीं होता है। वो सामान्य बंदियों की तरह कारागार में रहते हैं। मंडलायुक्त अनिल ढीगरा ने आज आयुक्त सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में CBSE ICSE बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा और संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कमरे, बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और मानक के अनुरूप खेल का मैदान होना चाहिए। इन सभी मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही NOC प्रदान की जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिलों में विद्यालयों का निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि वे सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यालय में कम से कम 20 कमरे नहीं है या अन्य किसी भी मानक में कमी पाई जाती है तो उसे NOC नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी। GDA सचिव उदय प्रताप सिंह ने बिल्डिंगों के टूटे मलबे के निस्तारण के लिए संबंधित ठेकेदार के साथ सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब GDA द्वारा किसी मकान या बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो उसका मलबा या कांच वहीं रह जाता है, जिससे आम लोगों को काफी समस्या होती है। इसलिए अगर कोई बिल्डिंग टूटती है तो उसके मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर कांच है तो उसे भी जल्द हटाया जाए, क्योंकि कांच किसी के पैर या हाथ में लग सकता है। जिस प्रकार ठेकेदारों ने जल्द से जल्द कार्रवाई की सहमति दी। इस अवसर पर अभियंता कृष्ण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी। नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेबर फोर्स सर्वे LFS से संबंधित 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गोरखपुर मंडल के अर्थ एवं संख्या के उप निदेशक अमजद अली अंसारी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर उप निदेशक अमजद अली अंसारी ने कहा कि यह कार्यशाला LFS पर केंद्रित थी, जिसका आज समापन हो रहा है। सर्वेक्षण श्रमिकों और उनके रोजगार की स्थिति का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान प्रशिक्षित सर्वेक्षकों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर डेटा एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए LFS महत्वपूर्ण रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाने में मदद करेगा। सर्वेक्षण में परिवारों की विशेषताएं, उनके मुख्य क्रियाकलापों की स्थिति, श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी, काम के घंटे और वेतन, रोजगार से कमाई, अतिरिक्त काम के लिए उपलब्ध घंटे और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में जानकारी शामिल होगी। ये डेटा सरकार को नीतियां बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करेगा, ताकि रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके और उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।
इसको डालने के बाद आपने नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट बटन में क्योंकि मेरे पेज पर एक वार्निंग थी, इसलिए आपको ये कह रहा है कि दिस पेज हैज वार्निंग, डू यू वांट टू प्रोसीड, तो हमें यस करना है। इस वार्निंग को हम बाद में करेंगे, कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी अगर मैं जाके देखूं यहाँ पर, तो देखिए जो भी यहाँ पर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब जो अनिवार्य है, अगर मैं उसको नहीं डालूंगा और मैं फिर नेक्स्ट करता हूं तो ये नेक्स्ट लेगा नहीं। यहां पर मैसेज आएगा प्लीज क्लियर द एरर फर्स्ट। तो अगर आपका नेक्स्ट बटन नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके उस पेज पर कोई एरर आ गई है। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने एशप्रा फाउंडेशन द्वारा गोरखपुर जिला कारागार के निकट स्थापित आरओ चिल्ड वाटर प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष वैभव सराफ ने कहा कि उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्हें गर्व है कि एशप्रा फाउंडेशन इस पहल के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा है। स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण अनेक लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति इस सुविधा से वंचित ना रहे और उन्होंने सभी से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग और समर्थन करने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया कि ये प्लांट से लाभ न केवल जेल के कैदियों को मिलेगा बल्कि उनके परिजनों को भी मिलेगा। भविष्य में भी वे इसी तरह के और भी जनहितकारी प्रोजेक्ट पर काम करते रहेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे, वैभव सराफ, सौमित्र सराफ, शांतनु सराफ तथा इनके साथ एशप्रा समूह के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए वैभव सराफ ने कहा, जी एशप्रा में हमारा कर्तव्य रहा है, हमने अपने सिद्धांतों में एक चीज़ को माना है हमेशा कि जिस देश के लिए, जिस जनता के लिए, जिस जनता से हम लोग दो पैसे कमा रहे हैं, हमें उस जनता को घूम फिर के वो पैसे किसी न किसी तरीके से वापस करने हैं जिससे आम जनता का फ़ायदा हो सके। तो उसी क्रम में गोरखपुर ज़िले में ये हमारा 11वां आरओ प्लांट है जिसकी प्रति घंटे की क्षमता 800 लीटर है। जिला कारागार में इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं, गर्मी के मौसम में प्यास की भी दिक्कत रहती है, तो उसके लिए ये जल की व्यवस्था की गई है। ख़ास बात ये है कि इसमें जल का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। आरओ में जो जल वेस्ट वाटर होता है ट्रीटमेंट के बाद का, वो भी वापस ज़मीन में बोरिंग से डाल दिया जाता है ताकि वो भविष्य में फिर से काम आ सके। जी एक प्लांट लगाने की कॉस्टिंग लगभग 11 से 12 लाख रुपए आती है। उसके अलावा जो इसका एनुअल खर्चा आता है साल का बिजली बत्ती का, वो अलग होता है।